हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, है ना। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम पढ़ाई ही करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम लोग जो प्रश्नावली 11.3 है। आपको पता है कि 11वां चैप्टर चल रहा है 11वीं कक्षा का, और इसका ये 10वां लेक्चर है। और इस 10वें लेक्चर के अंदर हम प्रश्नावली 11.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर हमने जो आपके सामने रखे हैं वो इंट्रोडक्शन के थे। और मैं फिर से यही कहूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चंस को अपने आप करें, प्रश्न को अपने आप करें। कि इंट्रोडक्शन में पर्याप्त चीज़ें आपको बता दी गई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ छूटी नहीं है जो इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम कर दे। मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर जो आपको दिक्कत पैदा करे होने में। तो इस लेक्चर में समय आप ज़्यादा खराब ना करें। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, लेक्चर को पॉज करके अपने आप से ही क्वेश्चंस लगाएं। तो सॉल्यूशन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो अपना पूरा सिलेबस अपलोड करना है ना। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है और लिखने का करने का तरीका समझ में नहीं आता, तब इस लेक्चर में आप लोग आराम से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, हल करते हैं इस एक्सरसाइज को, तो आप सब लोग अपने पास में एनसीईआरटी किताबें जरूर रखें, जैसे मेरे पास में है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ठीक है, 9 तक उसने कुछ पूछा है कि प्रत्येक दीर्घवृत्त के नाभियां पूछी हैं। तो मैं एक बार लिख लेता हूं क्या क्या पूछा है। एक तो नाभियों के निर्देशांक पूछे हैं, नाभियों के निर्देशांक, ठीक है ना, नाभियों के निर्देशांक पूछे हैं, ठीक है बेटा, ओके ओके। और अगर हम बात करें, नाभियों के निर्देशांक पूछे हैं और उसके बाद में दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछी है, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। और पूछा है लघु अक्ष की लंबाई भी पूछी है उसने, लघु अक्ष की लंबाई पूछी है, कि लंबाई पूछी है। ये जो चीजें पूछी है ना, मैं उसको लिख ले रहा हूं। और उत्केंद्रता पूछी है, एक्सेंट्रिसिटी पूछी है, उत्केंद्रता, ठीक है ना, उत्केंद्रता पूछी है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर नाभिलम जीवा, नाभिलम, ठीक है ना, नाभिलम जीवा की लंबाई पूछी है। जीवा की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है ना, कितनी होगी ये बतानी है। तो मोस्टली 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 चीजें पूछी जा रही हैं। तो एक आपको दीर्घवृत्त का एक समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में है। इन फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है x² / 36 और प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसके इस दीर्घवृत्त के लिए इन 5 चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। और उम्मीद करता हूं बच्चे इसको कर भी लेंगे अपने आप, वो बच्चे जिन्होंने इंट्रोडक्शन देख लिया है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ना, तो फिर उम्मीद बिल्कुल जीरो मान के चलो कि इन सवालों को आप समझ पाओगे, क्योंकि सारी कहानी हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दी थी, जो कि इनसे पहले 2 लेक्चर आए हैं। तो सबसे पहले मेन क्या है कि मैंने कोई सूत्र आपको ऐसे नहीं लिखवाए हैं लाइन लगा के, मैंने डायग्राम से समझाया है, चित्र से आपको समझाया है। अगर आपको चित्र अच्छे से बनाना आ जाता है, आप ये समझ पाते हो कि ये, क्योंकि आपने क्या किया, दीर्घवृत्त जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, दीर्घवृत्त 2 टाइप के हमने पढ़ाए थे। कि एक तो आपके पास में क्षैतिज दीर्घवृत्त होता है इस तरीके का, जिसका इक्वेशन होता है x² / a² एंड प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, है ना। और एक हमारे पास में दूसरे टाइप का जो दीर्घवृत्त होता है वो इस टाइप का होता है ना। इस वाले में क्या होता है कि जो नाभि हैं F1 एंड F2 वो x एक्सिस पर होती हैं। और इस वाले के अंदर इसका इक्वेशन होता है x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल टू 1। और इसमें नाभियां जो हैं F1 एंड F2 वो y एक्सिस पर होती हैं, ठीक है ना। और हमने ये भी बात आपको वहां अच्छे से बताई थी कि जो a है, a क्या है, वो सेमी मेजर एक्सिस यानी कि अर्ध दीर्घाक्ष है। तो यानी कि ये डिस्टेंस पूरी की पूरी a होती है और ये डिस्टेंस b होती है। तो दीर्घाक्ष को पूरी को ये दीर्घाक्ष कहलाती है, इसको 2a कहा जाता है, लघु अक्ष को 2b कहा जाता है। अब इन बातों में समय खराब करना मुझे सही नहीं लग रहा, वजह क्योंकि बेटा मैंने सब बहुत अच्छे से सब बता चुका हूँ, डायग्राम बना बना के सब समझा चुका हूँ इसमें, ठीक है ना। तो अब तो मुझे क्वेश्चंस करने दो बस, अब इन चक्करों में मत पड़ाओ। तो अब हमें सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा।
हम ये चाहते हैं कि अगर इसका डायग्राम बन जाएगा तो फिर हम इसके जो भी हिस्से हैं ये जो लिखे हैं वो सब फाइंड आउट कर लेंगे। देखो डायग्राम बनाने के लिए क्या तरीका था, इसको कैसे पता करते हैं कि ये कैसा होगा, ये क्षैतिज वाला होगा या ऊर्ध्वाधर वाला होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर अगर देखोगे आप एक्स स्क्वायर का जो हर है, मतलब इस भिन्न का, इसका पहले पार्ट का जो हर है, एक्स स्क्वायर के नीचे की जो क्वांटिटी है 36 है और वाई स्क्वायर के नीचे जो है वो 16 है। तो अगर अगर इसको ध्यान रखना है कि अगर x के नीचे वाली संख्या बड़ी है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका दीर्घवृत्त बनेगा उसकी नाभियां जो होंगी वो एक्स एक्सिस पर होंगी, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो जो है एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। तो बेसिक सी बात है कि ये आप साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 16 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक्स अक्ष के अनुदिश ही बनेगा। तो कैसे बनेगा डायग्राम में बना देता हूं आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मानक समीकरण है और मूल बिंदु इसका केंद्र बनेगा, मूल बिंदु इसका केंद्र बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतना करने के बाद में हम करते हैं कि हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करते हैं, तुलना है ना। और जब तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 36 होगी, और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 रहेगी। यानी कि ए का मान यहाँ से 6 मिल जाएगा और बी का मान हमें 4 मिल जाएगा। इतनी तो बड़ी बात मैंने करी नहीं है जो आपको ना समझ में आए। तो बेटा ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो दीर्घवृत्त है वो उस तरीके से बनेगा, ठीक है, यूं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को ये इसके शीर्ष कहलाएंगे। इसमें एक चीज नहीं पूछी इन्होंने, वो शीर्ष भी पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था, शीर्ष। तो मैं लिख दे रहा हूं, मैं शीर्ष भी निकाल के दिखा दूंगा। तो ये ए वाला पॉइंट है, ये बी है, ए बी तो उसके शीर्ष हो गए। और यहाँ पर कोई, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट F1 हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट F2 हो गई, ये इसकी नाभियां हो गई। और आप सबको पता है बेटा कि इसकी नाभि होती है C,0 माइनस C,0, इधर वाली होती है माइनस के C,0 और ये होती है C,0, ठीक है। और एक बात और बताई है हमने कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ऐसे दिखा देता हूँ ऐसे करके, यानी कि अभी ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a होती है, ठीक है ना, यानी कि ये दूरी a होती है, जिसको हम अर्ध दीर्घाक्ष कहते हैं। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी ये b होती है। ये कितनी होती है, b होती है। तो अब देखो हम लोग, सीधी बात है कि नाभियों के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो सीधी बात है नाभियों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस C0 इस केस में, है ना। और दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी 2a, लघु अक्ष की लंबाई होगी 2b और उत्केंद्रता होती है C/a, ये सब बता चुका हूं मैं। और नाभिलंब की लंबाई होती है 2b² a, बिल्कुल ठीक बात है। और शीर्ष होता है प्लस माइनस a,0, है ना, a,0, ये शीर्ष है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0 और इसके कोऑर्डिनेट माइनस का a,0। तो जो दोनों शीर्ष को अगर कंबाइंड करूंगा तो आपका ये मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 चीजें निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली ए बी सी चाहिए। ए और बी आपने निकाल लिया, सी निकाल लो पहले। और सी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया था, ए बी सी में संबंध वो होता है C² इज इक्वल टू होता है A² माइनस B², ठीक है ना। C² इज इक्वल टू होता है A² माइनस के B², ठीक है, यही होता है ना। C² इज इक्वल टू होता है A² माइनस के B²। और इस रिलेशन से हम बेटा क्या निकाल देंगे, ठीक है ना, हम निकाल देंगे C की वैल्यू। तो देखो A² की वैल्यू कितनी है, 36 है, B² की वैल्यू 16 है, और C², तो C² इज इक्वल टू हो जाएगा 20, या C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में √20, या C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 √5 आ जाएगा, है ना, 2 √5। अब निकालो जरा, अब निकालो, सबसे पहले नाभि निकाल लो। तो नाभि कितनी बन जाएगी भाई, प्लस माइनस 2 √5,0 आंसर। दीर्घाक्ष की लंबाई बन जाएगी, ठीक है ना, आपके पास में 2a, यानी कि 2 गुणे a की वैल्यु है 6, यानी कि आ जाएगी 12, 2 गुणे b की लंबाई है 4, तो यानी कि आपके पास में आ जाएगी 8। उत्केंद्रता C/a, C/a का मतलब आ जाएगा 2 √5 बटे a कितना है 6, ठीक है ना।
ये काट लो 2 तिया 6, तो यानी कि √5/6 आपका आ जाएगा उसके अंदर था। नाभिलंब की लंबाई जो है वो आ जाएगी 2b² a है, तो b² की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 16/a की वैल्यू आपको पता है 6, 2 तिया 6 आ जाएगी, यानी कि 16/3 है ना, 16/3। और शीर्ष आपको अगर निकालने हैं तो शीर्ष आ जाएंगे +-a,0, a की वैल्यू आपने निकाली है 6,0, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये बता दिया आपको बात, इस तरीके से आप डायग्राम से ही सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जरा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के बेसिक चीजों को आप नोट करें फटाफट, देन अब मैं आगे की तरफ इसमें से बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए 1 से ना 9 तक का खेल यही है। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के अंदर कुछ खास बात है, इसलिए मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। उसमें जो इक्वेशन दी गई है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, वो मैंने रफ कर दिया, जो जो निकालना था ना दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है, उसने कहा है कि इक्वेशन है x² एंड y² 25 = 1। तो इसमें भी वही चीजें निकालनी है जो जो हमने अभी निकाली थी। तो नाभियों के निर्देशांक निकालने हैं, तो सब चीजें निकल जाएंगी। सबसे पहले डायग्राम इसका बन जाए। तो डायग्राम बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि ये कैसा बनेगा, यानी कि ये x अक्ष के अनुदिश होगा या y अक्ष के अनुदिश होगा। उसके लिए देखो x² के नीचे 4 है, y² के नीचे 25 है, तो y² के नीचे वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा, इसकी नाभियां y एक्सिस पे होंगी, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है बेटा। ये बनेगा इस तरीके से, जिसकी नाभियां हमारे पास में F1 ये हो जाएगी और F2 यहाँ पे नाभि आ जाएगी दूसरे वाली F2। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,c और इसके कोऑर्डिनेट 0,-c हो जाएंगे, है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, आपको पता है ये दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली A हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली दूरी आपकी B हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जब इसका फिगर ऐसा बन रहा है, तो सीधी बात है हम लोग इसकी तुलना जो है हम किससे करेंगे, हम करेंगे x² + b² + y² से, क्योंकि a हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमने क्या करा है ना। इस केस में इस केस में क्या हमेशा ये बड़ा होता है, तो हम इस वाले से, यानी कि जो वर्टिकल होता है, इस तरीके का जो दीर्घवृत्त होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन हमने इंट्रोडक्शन बताया था, x² + b² + y² + a² = 1 होता है, ठीक है बेटा। से जब इसकी तुलना करेंगे कि तुलना से करने पर तो हमें मिलता क्या है, हम लोगों को a² मिलेगा, सॉरी सबसे पहले b² आ जाएगा, b² इज व्हाट, b² जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा मेरे पास में 4 एंड a² हमारे पास में आ जाएगा 25, और यहाँ से b की वैल्यू 2 कंसीडर की जाएगी और a की वैल्यू 5। आप लोग ये दिमाग में तो नहीं बात रखते कि b² = 4, तो b की वैल्यू तो +-2 आनी चाहिए सर जी, क्योंकि रूट तो +- में आता है। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन हम लोग जो ये b और a है ये दूरियां हैं, तो हम लोग इसमें माइनस वाला केस डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए हम केवल +2 ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिया है, ठीक है। ओके चलिए, तो अब ध्यान से देखेंगे, a निकल गया, अच्छा b और a आपको पता है, तो अगर आपको वो सब चीजें निकालनी चाहते हैं जो उसने पूछा है, तो c निकालना पड़ेगा। तो c का फॉर्मूला याद रखना है, c² = a² - b² होता है। देन c² = a² की वैल्यू आपको पता है 25 है, b² आपका 4 है, ठीक है ना। देन अगर आप इसे सॉल्व करो तो c² आ जाएगा 21, है ना, 21, यानी कि c की जो वैल्यू है c = √21 आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, √21 आपकी आ जाएगी। तो एक बार आंसर शीट में भी थोड़ा ध्यान रखना, जो पहला क्वेश्चन मैंने करा कहीं कैलकुलेशन में मैंने गलती से मिस्टेक तो नहीं कर दी, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस पूरा है मैंने सही करा क्वेश्चन, सिर्फ मैं एक बार जज देखना चाहता हूँ, क्योंकि एडिट करने का विकल्प नहीं बचता ना। अगर एक बार यूट्यूब पे वीडियो चली गई आपके पास, फिर सिर्फ एक मजाक बनेगी और कुछ नहीं बनेगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो पहले वाले में हमने, हाँ ठीक है, क्योंकि हमने इन्होंने √20 दे रखा, √20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, ये पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो 2 4 √5 है ना, 2 √5 सॉरी 2 √5, ठीक है ना। आपके पास में मैंने मिस्टेक नहीं की होगी, उम्मीद करता हूँ, चलिए ठीक है। तो अब √21 इसके अंदर आया, तो अब इसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकालो आप, ठीक है ना।
क्या निकालो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो आप फटाफट। एक मिनट जरा। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए सबसे पहले हमें? सबसे पहला जो नंबर लगता है वो है नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक, ठीक है ना। नाभियों के जो निर्देशांक होंगे बेसिकली वो होंगे इस वाले केस में 0 कोमा प्लस माइनस सी, है ना। 0, ठीक है ना, आपके पास में 0 कोमा प्लस माइनस सी होता है। तो सीधी सी बात है 0 कोमा प्लस माइनस सी की वैल्यू √21 निकाले तो √21 ही लिख देंगे। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि प्लस वाली ऊपर वाली नाभि, माइनस वाली नीचे वाली। उसके बाद में हमें चाहिए नाभि के शीर्षों के निर्देशांक। किसके? शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, है ना। तो शीर्षों के निर्देशांक कितने बनेंगे बेटा? वो बनेंगे, आपको पता है शीर्ष इस बार कौन सा बनेगा, ये वाला शीर्ष बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 कोमा ए एंड ये वाला होगा 0 कोमा माइनस ए, है ना। तो आ जाएगा आपके पास में 0 कोमा प्लस माइनस ए, यानी कि आ जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस ए इज वॉट, ए की वैल्यू निकालिए 5, ठीक है ना, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने कहा है, क्या पूछा दूसरे नंबर पे? दीर्घ अक्ष पूछी है। दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछी है, ठीक है ना, कि लंबाई पूछी है। दैट इज 2a, यानी कि 2 इंटू ए इज वॉट 5 एंड 10 आ जाएगी, 10 इकाई आ जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद में पूछी है लघु अक्ष, है ना, कौन सी? लघु अक्ष की लंबाई पूछी है। तो वो आ जाएगी 2b, यानी कि 2 इंटू बी इज वॉट 2, यानी कि आ जाएगी 4, ठीक है ना। वो आ जाएगी आपके पास में 4, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या पूछ रहा भाई? लघु उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता जो होती है ई, वो होता है सी अपॉन ए, डेफिनेशन से। ई जो सी है, सी का वैल्यू हमने निकाला √21, √21 बटे, और ए की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है ना। तो ये ई आ गई। उसके बाद क्या पूछा उसने भाई? उसने पूछा है नाभिलम जीवा, है ना। तो नाभिलम जो होगा वो 2b² अपॉन ए होता है, और 2 इंटू b² की वैल्यू आपको पता कितनी 4 है, और a की वैल्यू जो है वो आपकी 2 है, 5 है ना। तो आ जाएगा 8/5, है ना, 8/5 इकाई। तो बस इतना मेरे भाई, ये सब चीज़ें निकालनी थी, और आसानी से, आराम से, प्यार से, बढ़िया से आप ये सब निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बाकी बचे क्वेश्चन जो है ना, देखो अगर आप देखो तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठवें को आप अपने आप कर लोगे, डू योर सेल्फ, है ना। प्रैक्टिस करो यार, तभी तो माइंड शार्प होगा, है ना। तो ऐसे तो मैं सब करा दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। बीच के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, ऐसी कोई रॉकेट साइंस जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन भी बेसिकली आप अगर जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा होगा वो कर देंगे, है ना। 7th क्वेश्चन के अंदर भी क्या बात है, देखिए 7th में ना वो मानक रूप दिया नहीं है, मानक रूप आपको दिया नहीं है। जैसे कि हमें कहा 36x² एंड प्लस के 4y², ठीक है ना, इज इक्वल टू 44, तो आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है, मानक जो समीकरण पढ़ी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो पढ़ी है x² अपॉन a² एंड प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इस टाइप की पढ़ी है ना। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप एक काम कर लो, इसको पहले सही कर लो। सही का मतलब है 144 को बटे में ले आओ इधर, तो आ जाएगा 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। तो 36 कितनी बार कटेगा ये? कितनी बार कटेगा? 36, 12 तिया 36 होता है, और 12 4 बार कटेगा ना, 4 बार, 36 चौक 144, ठीक है। और ये कटेगा 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12, और आगे बचा 2, 6 चौक 24, 36। तो यह इक्वेशन जो बनेगी बेसिकली वो बन जाएगी x² अपॉन 4 एंड प्लस y² अपॉन 36। ये तो शायद किया अभी मैंने,
ठीक है ना, नहीं वो 25 था वहाँ, ये आ गया। अब ये आपको समझना है कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है ना, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तभी आप उन सभी चीज़ों के बारे में बता पाओगे जो उसने पूछी हैं, है ना। ओके, तो लेट्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप देखो वाई स्क्वायर के नीचे वाली जो संख्या वो बड़ी है, एक्स स्क्वायर वाली छोटी है, तो उसका मतलब नाभियां कहाँ होंगी, वाई एक्सिस पर होंगी, वाई एक्स पर होंगी। और या ये भी कह सकते हैं कि जो वाई एक्स के अनुदिश बनेगा, वाई एक्स के अनुदिश का मतलब है कि ये एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल एलिप्स बनेगा इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ठीक है। शेप बढ़िया नहीं बनी यार, ठीक है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है ना दोनों चारों तरफ से, तो ऐसा ही होगा जैसा है, ठीक है। तो एक नाभि यहाँ पे बनेगी F1, एक नाभि यहाँ पे बनेगी F2, इसके कोऑर्डिनेट 0, C इसके 0, -C। और ध्यान रहे कि इसको पॉइंट को आप A कहते थे, इस पॉइंट को आप B कहते थे, तो इस बार शीर्ष बनेंगे C और D, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, A, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -A, बिकॉज हम इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस वाली डिस्टेंस को 2A कहते हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस तो A है और ये वाली डिस्टेंस आपकी B है, ठीक है ना। अब देखो C जो होता है, C आपको पता ही है कि केंद्र से O से नाभि की जो दूरी है वो C होती है, C होती है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हम लोग 0, C या फिर 0, -C नीचे की तरफ हम कंसीडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इतनी बात तो ठीक है, तो मतलब ये ऊर्ध्वाधर ही बनेगा। तो आप एक काम कर लो, ABC के मान निकाल लो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि x² / 4 + y² / 36 की जो तुलना है, की तुलना, ठीक है ना, की तुलना जो है, तुलना आप x² / B² + y² / A² = 1 से, है ना, 1 से करने पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं आता कि सर जी इसमें यहाँ पे B² क्यों आया, स्क्वायर पहले आना चाहिए था, ऐसा कुछ दिमाग चल रहा हो। तो इसका मतलब अगर चल रहा होगा ना, तो आपने इंट्रोडक्शन में बहुत गहराई से बात नहीं करी, बहुत अच्छे से समझानी है इंट्रोडक्शन। चलो तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो दैट्स वेरी सिंपल टू से कि A² = नहीं, B² = 4, और यहां से B की वैल्यू मिलेगी 2, है ना, दिस इंप्लाइज B हमें 2 मिल जाएगा, एंड A² = 36 है, दिस इंप्लाइज A की जो वैल्यू है मुझे 6 मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये निकल गया, आप निकालो C की वैल्यू, C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, कैसे, कि हमें C² = होता है पता है A² - B², ठीक है ना। देन C² कैन बी फाइंड आउट, A² की वैल्यू आपके पास में कितनी, 36 -4, तो C² = आ जाएगा आपके पास में 32, या C = आ जाएगा √32, चाहे √32 ही छोड़ लो, √32 में ही, क्योंकि वो NCERT वाले आंसर में सॉल्व ही नहीं कर रहे यार। मैंने पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया था, भाई साहब ने नहीं किया। अब वो देखते हैं क्या स्थिति इनकी बेचारों की। आंसर शीट कहाँ गई, 11.3, तो 7th क्वेश्चन में ना, नहीं इस बार इन्होंने बेचारों ने मेहनत करी है। आपको पता है इसको लिख सकते हैं √4 × 16 × 32, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं इसको। तो भाई निकालो, सबसे पहला पूछी है आपको, सबसे पहले क्या चीज पूछी है, नाभियां पूछी हैं। क्या पूछी है, नाभियां क्या होती हैं, वो होती है प्लस माइनस, देखो 0, +- C, बिकॉज एक ये है एक ये है, दो होती हैं। तो आप इसका आंसर दे दोगे 0, +- 4√2, ठीक है। उसके बाद में पूछा उसने शीर्ष होते हैं दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, वो होता है 0, +- A, यानी कि 0, +- A इज वॉट, A की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, निकाली है A की वैल्यू 6, ठीक है। उसके बाद भाई साहब पूछ रहा है दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, अच्छा ये बस यहाँ चेंज ही करना है इसका मतलब, ठीक है ना, ठीक है ओके, ठीक है, तो बढ़िया काम बन गया हमारा, है ना। तो सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी सब ठीक है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, तो a की वैल्यू हमने निकाली है 6, तो आ जाएगी 12, है ना। और ये आ जाएगी 2b, b की वैल्यू है 2, है ना, तो आ जाएगी मेरे पास में 4। e जो केंद्रता निकालनी होती है वो होती है E = आ जाएगी C/A, C है 4√3, 4√2 अपॉन A की वैल्यू है 6, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि 2√2/3, है ना। अब नाभिलंब की लंबाई है 2b² अपॉन A, तो 2b² का मतलब है 4 है B² की वैल्यू,
तो 2 गुणे 4 अपॉन ए की वैल्यू है 6, 2 तिया हो गया 6, यानी कि 4/3 इकाई, है ना। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो, बाकी आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में चलो आपको 8वां करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ करेगी, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन को मैं रफ कर लूँ, फिर इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए 8वें क्वेश्चन की, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस भी बड़े सरल हैं यार, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से पूरा हटा लो, ये वाला नाभिया छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत शायद पड़ जाए, ठीक है ना, शायद पड़ जाए, शायद, है ना। 8वां सवाल है, कह रहा कि 16x² और प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। किसको बना लो? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कहाँ गई चौक हमारी? हाँ ये 16 से भाग कर लो। x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 16, ठीक है, ये तो होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। अब ये सीधी बात है, ये आप देखो y² ये ऊर्ध्वाधर ही बनेगा। ये कैसा बनेगा? ऊर्ध्वाधर ही बनेगा। और इसकी जो तुलना है ना, हम किससे कर लेंगे? x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 16 की जो तुलना है, की जो तुलना हम किससे करेंगे? हम करेंगे x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1 से कर लेंगे। और जब इसकी तुलना करेंगे तो सिंपल सी बात है, b² इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और a² इज इक्वल टू 16, तो दिस इंप्लाइज a का जो मान है वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और अब c निकाल लो। अब c² इज इक्वल टू होता है a² माइनस b², दैट c² इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 16 माइनस a, c² इज इक्वल टू अंडर 15, और c इज इक्वल टू आ जाएगा √15, ठीक है ना। तो चेंजेस कर दो, आपको ये आ जाएगा आपके पास में, नाभियां आ जाएंगी प्लस माइनस √15, ठीक है। a इज व्हाट? a है हमारा 4 प्लस माइनस 4, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 4 थी, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, b की वैल्यू 1 थी, तो 2 एकम 2, और यहाँ पे c अपॉन a का मतलब c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने अभी? √15 बटे a मतलब 4, ठीक है, ये आ गया। ये आ जाएगा, नाभि लंब की लंबाई आ जाएगी आपकी 2b², 2 इंटू b² की वैल्यू 1 है, अपॉन 4, दैट इज 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4, सॉरी, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल टू से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे बहुत आसानी से। तो जरा वीडियो को पॉज करके आप तब तक जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उठा सकते हैं, अपने आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। अब 9 अपने आप देखना। अब 10 से लेके 20 तक की बात करते हैं। किससे बात करते हैं? 10 से लेके 20 तक की बातों को करते हैं।